जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपको नेताओं की सच्चाई बताएंगे, भारत के नेताओं के बारे में। और ये वीडियो पूरा सुनने के बाद में बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप नेताओं के झांसे में नहीं आएंगे। अभी कुछ दिन पहले एक नेताजी कह रहे थे कि जैसे जो हमारे देश में बाबा लोग हैं, जो बड़े बड़े जो भागवतें वगैरह करते हैं, तो ये लाखों में चार्ज करते हैं, क्योंकि भागवतें रोज़ाना तो नहीं होती हैं और इनको अपना जीवन यापन भी करना होता है। कुछ ऐसे भी बाबा हैं जिनका मैं नाम लूँगा तब भी मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। जैसे कि बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, तो वो 2-2 ढाई लाख या 1.5 लाख 50,000 जो भी 5 लाख जो भी पैसे लेते होंगे, लेकिन लेते हैं पक्का। इन्होंने ये कहा है। लेकिन आपको बता दूं, वो 365 दिन भंडारा भी चलाते हैं, फ्री में खाना। जितना चाहो उतना खाना खा सकते हो आप। किसी होटल में खाओगे तो 100 रुपये का खाना मिलेगा। तो ये पैसा कहाँ से आता है भाई? तुम लोग चढ़ाते हो, वहाँ से आता है। कुछ लोग खाना खाते हो तो 10-5 रुपये चढ़ाते भी हैं, लेकिन वो पैसा लेते हैं तो वो खाना भी खिलाते हैं जनता को फ्री में, चाहे कितनी भी चली जाए। लेकिन यही जो नेता उन पर सवाल उठाते हैं, जैसे अनिरुद्धाचार्य हैं, वो भी एक खाना खिलाते हैं और वहाँ वृद्धा आश्रम में कुछ महिलाएं भी रहती हैं, तो पैसा लेते हैं, तो गलत नहीं लेते हैं, सारे ही लेते हैं। जैसे एक सीहोर के एक पंडित हैं प्रदीप मिश्रा, वो भी पैसा लेते हैं, तो वो वहाँ मंदिर बनवा रहे हैं, तो वहाँ लोग जाते भी हैं घूमने भी। वो एक अपना धाम बनवा रहे हैं, सीहोर धाम के नाम से जो भी है। तो ये लोग नेता लेते हैं तो भाई ये खाना भी खिलाते। ऐसे बहुत सारी जगह पर है। जैसे आप अयोध्या मंदिर में जाओगे तो वहाँ आपसे कोई पैसा नहीं लेते, लेकिन वहाँ पर 2 रसोइयाँ चलती हैं, एक सीता रसोई और एक चलती है अमावाराम मंदिर के अंदर खाना। अमावाराम मंदिर का खाना तो भाई लाजवाब है। अगर आपको मौका मिले कभी तो अमावाराम मंदिर का अयोध्या के अंदर खाना खा के देखना। और सीता रसोई में तो हल्का फुल्का मिलता है, जैसे चावल, कड़ी चावल हो गए, दाल चावल हो गए, इस तरीके से। लेकिन वहाँ पे भी आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाता। अब इन जैसे लोगों को, नेताओं को कौन समझाए भाई? आप लोग खुद समझदार हो। आप लोग इस वीडियो को देखना कि यही नेता पूरा जैसे पूरी सड़क खा जाते। जनता की कोई सड़क आई 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, पूरी सड़क का पैसा खा जाएं। गायों के लिए चारा गवर्नमेंट देती है, हरा चारा पैसा देती है, पूरा चारा खा जाएं ये लोग। और इनको ये शर्म नहीं आती। फिर वो उठाते हैं बाबा लोगों पे। बाबा ठीक है, पैसा ले रहे हैं, हमारा जो धर्म है उसका प्रचार कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि हमारे धर्म में ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं जो धर्म के प्रति चल के और दुनिया में आज फेमस हैं, या मतलब अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, जैसे भी है। लेकिन इन नेताओं को शर्म नहीं आती कि जब ये पूरा सड़क जनता की पूरी सड़क खा जाते हैं, चारा खा जाते हैं, कभी कभार तो राशन ही गायब कर देते हैं कि 3 महीने का राशन नहीं आया गरीब जनता का। और इनको फिर ये हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है मुझे। ठीक है, इनका बर्थडे होगा तो तुमको ये चाटने को भी नहीं मिलेगा केक, क्योंकि ये पैसा खर्च नहीं करते। इनके जो गुर्गे हैं, मुर्गे हैं, वो पैसा खर्च करते हैं इनके बर्थडे पर, और इनको उल्टा मिलता और है। और ये उनका भी विरोध नहीं करेंगे, ये केवल हमारे धर्म का विरोध करेंगे, क्योंकि इनको चाहिए वोट। इनको वोट से मतलब होता है। इनको धर्म के प्रति ज़रूर ये विरोध करेंगे, लेकिन उनका विरोध नहीं करेंगे। जो गुटखा का, विमल गुटखा है या राजश्री है, कैसे भी गुटखा हों, उनका प्रचार करेंगे। और वो उसमें करोड़ों चार्ज लेते कंपनी से, उनका विरोध नहीं करेंगे ये। और कुछ ऐसे भी नेता हैं जो हैं, अभिनेता वगैरह हैं, कि जो ऐड करते हैं किस चीज़ का, जुआ खेलो, ताश खेलो, लूडो खेलो, पैसा लगाओ इसमें, फलाना खेलो, एक जहाज उड़ के जाता है वो वहाँ रुक जाएगा, उसमें उसका प्रचार करते हैं और करोड़ों रुपए लेते हैं। ये इनका विरोध नहीं करेंगे, ये बाबा लोगों का विरोध करेंगे जो 365 दिन खाना खिलाते हैं। भाई ऐसे नेताओं को याद रखो यार, और समय आए तो इनको ज़रूर अपना समय पर आशीर्वाद दो, क्योंकि ये ऐसे नेता हमारे देश को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं अपने वोट के लिए। ये तो ये क्या करते हैं कि अपने ही परिवार में कई किसी को बनाते जाएंगे, कोई किसी को क्यों बनाते हैं? किसी को विधायक बना दिया, किसी को सांसद बना दिया, क्योंकि जब तक अगर विधायक एक बार बन गया 5 साल के लिए, उसके बाद में आपको पता नहीं है 40,000 45,000 रुपये सैलरी आती है हर महीना। रिटायर होने के बाद अगर सांसद बन गए तो 50 से प्लस आती है, और सांसद बन गए तो उसमें 2 नौकर और मिलते हैं जो उनकी देख रेख के लिए। आजकल वो ऐसे मैंने सांसद देखे हैं जो कई ज़माने में सांसद थे, तो उनको 2 नौकर दिए गए जीवन भर के लिए। वो अपने आराम से 8-10 उन्होंने गाय पाल रखी हैं, भैंस पाल रखी हैं, वो नौकर गायों का कर रहे हैं उनका व्यवस्था। जब जाते हैं तो वो उन नौकरों को नहीं लिवा जाते, जबकि नौकर इसीलिए दिए गए थे कि आपकी देख रेख के लिए। तो वो उनसे गाय पलवा रहे हैं, खूब आराम से दूध बेच रहे हैं, उससे उनका गुजारा चल रहा है। 50 से 1000 से ऊपर क्या कहता आ ही रहा है, क्योंकि 7वां वेतन लग चुका है, तो आराम से उनकी सैलरी बढ़ ही रही है, कम नहीं है। तो इस तरीके से उनका समझ लो चल रहा है। और आज जो एक इंडियन आर्मी का जवान है, उसकी सैलरी या उनकी पेंशन ख़त्म कर दी गई है। और जो सांसद लूटने वाले नेता हैं, जो सड़क खा जाते, कभी गायों का चारा खा जाते, कभी राशन खा जाते, कभी कुछ खा जाते, कभी बहुत पैसा आता है इनके पास, वहाँ से पैसा खा जाते हैं, तो इन लोगों को ये शर्म नहीं आती। अब समझ लो
इनको पेंशन दे रही है गवर्नमेंट। एक सीना पे गोली खाने को तैयार है एक बॉर्डर के पे, और वहाँ गवर्नमेंट ने उनकी वही ख़त्म कर दी पेंशन। तो मैं तो सरकार से ये कहूँगा कि इन नालायकों की आप पेंशन ख़त्म कर दो, लेकिन सरकार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी कि भाई उसमें वो भी तो है, उनको भी तो पेंशन लेना है। अब ऐसा देश आ गया, ऐसा देश तरक्की नहीं करता जो ये गोली खाने को तैयार है सीने पे जवान, उसकी तुमने पेंशन ख़त्म कर दी। और तुमने जो नेता हैं जो साले सड़क खा जाते हैं, इनके ऊपर केस लगे हुए हैं, उनको तुम पेंशन दे रहे हो, बहुत अच्छी बात नहीं है। जनता को ऐसा सोचना चाहिए और जवाब देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये जो नियम है ना, इसको चेंज होना चाहिए। अगर आप संविधान में संशोधन कर रहे हो ना, तो ये भी संशोधन कर लो एक कि इंडियन आर्मी का जवान एक जो सीने पे गोली खाने के लिए तैयार रहता है, उसकी तुमने पेंशन ख़त्म कर दी। और वो जो नेता नवेटा हैं साले जो वो खा जाते, सड़क खा जाए, कभी चारा खा जाए, कभी गाय का कुछ खा जाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी खा जाते हैं। बड़े बड़े करप्शन करते हैं, कंपनी वालों को, बड़ी बड़ी कंपनियों पे छापा मारते, पकड़ते हैं उनको, उनसे करोड़ों करोड़ों रुपए ऐंठते हैं और कहते हैं जाओ बेचो, तुम कुछ भी जहर बेचो किसी भी कंपनी में मिला के, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे आपसे बस इतने करोड़ दे दो। तो ऐसा जनता के साथ ये करते हैं। भाई आप लोगों को जवाब देना है इसका, और संशोधन करना है तो इसमें करो ना, तुम में ताकत है तो। कि इंडियन आर्मी का जवान है उसको कुछ नहीं दे रहे और तुम अपनी सैलरी ले रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, जिससे आपको सब्सक्राइब कर लोगे तो भाई तो आपको दूसरी और भी जानकारी मिलती रही। मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है भाई, मैं इस पर नहीं लगा सकता कि जनता देखो जागरूक होना चाहिए। किसी चीज़ जैसे रेल बिजली से गिरने से किसी की मृत्यु हो जाती है, इंसान से लेकर जानवर तक, या किसी की भी, या किसी का ATM कार्ड है उसकी मृत्यु हो गई तो 2-2 ढाई लाख रुपए मिलते हैं। भाई पूरा वीडियो देख लेना, मैंने बना रखा है और रियलिटी है, सारा कुछ बताया है इसमें। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है बिजली के तार इससे या रेलवे के से किसी चीज़ से भी एक मृत्यु होती है तो भाई साहब उसमें पैसा मिलता है। बट ये है कि आपको जानकारी करनी पड़ेगी, कुछ लोगों को जानकारी होती भी है। मैंने वीडियो बनाए हैं बहुत सारे, आप उनको देख लें। सांप काट लेता है उसमें भी आपको 2-2.5 लाख रुपये का मुआवजा गवर्नमेंट देती है, लेकिन नहीं ले पाते लोग, तो लेना चाहिए।